जब सभी गांव वाले यह सोच के कि अब पानी वाला शैतान पकड़ लिया गया है, पानी में उतर जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं, तभी वहां असली पानी वाला शैतान आ जाता है और एक लड़की को जिंदा निगल लेता है। यह देखकर सभी गांव वाले अपनी अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वह राक्षस पानी के अंदर से भी लोगों को पानी में खींचकर अपना शिकार बनाने लगता है। इसीलिए सभी गांव वाले अपनी अपनी जगह पर शांत बैठ जाते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास जाने के लिए दौड़ लगाती है। दौड़ने की वजह से शैतान को उसका पता चल जाता है और वह उस लड़की पर हमला कर देता है। जैसे तैसे गांव वाले उस लड़की को उस शैतान के हमले से बचा लेते हैं, लेकिन वह शैतान फिर भी उस लड़की को खा जाता है। अपनी बच्ची को शिकार बनता देख उसकी माँ भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। तभी वह राक्षस अचानक से उसके सामने आ जाता है और पलक झपकते ही उस औरत को निगल जाता है और लकड़ी के खंभे पर जोर से अपनी पूंछ मारता है, जिससे ऊपर का पुल टूट जाता और उस पर खड़े लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है और एक औरत के हाथ से उसका बच्चा छूट जाता है। वह बच्चा पानी में गिरने लगता है, लेकिन तभी वहां वह लड़का आ जाता है जिसे गांव वालों ने बांध रखा था और उस बच्ची को उस राक्षस से बचा लेता है। और अब वह राक्षस भी पानी से बाहर आ गया था। वह लड़का लोगों से उस राक्षस को ऊपर लाने की बात कहता है ताकि उसे वश में किया जा सके। तभी गांव वाले बारी बारी से उस लकड़ी के फट्टे पर छलांग लगाते हैं ताकि वह राक्षस उछल कर बाहर आ जाए, लेकिन वह इतना भारी था कि गांव वाले उसे वहां से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तभी एक भारी भरकम लड़की उस लकड़ी के फट्टे पर छलांग लगाती है और उस राक्षस को वहां से बाहर उछाल फेंकती है। पानी से बाहर आते ही वह शैतान एक आदमी में बदल जाता है। अब वह लड़का उस आदमी को वश में करने के लिए नर्सरी राइम्स पढ़ने लगता है, लेकिन उससे उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वह उस लड़के को पीट देता है। तभी वहां एक लड़की आती है और उस आदमी को पीटकर उस पर एक पवित्र कपड़ा डाल देती है। देखते ही देखते वह आदमी एक मछली नुमा कठपुतली में बदल जाता है। दरअसल वह लड़की भी शैतानों का शिकार करती थी। गांव वाले उस लड़की का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, लेकिन अपनी नाकामी से निराश होकर वह लड़का वहां से चला जाता है। निराशा से भरा हुआ वह लड़का अपने मास्टर के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उसका मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है और उसे अपना शैतान पकड़ने वाला काम जारी रखना चाहिए। अगला शैतान पकड़ने के लिए वह लड़का वहां से चला जाता है। आगे किस तरह के राक्षस से उसका सामना होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें।